हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने घर का बाहर का व्यू दिखाऊं कि किस तरह से मेरा घर है बाहर से। और अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा घर है। ये हमारा जो टावर वाला एरिया है ना, तो ये देखिए जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है जहाँ पे शीशे नहीं लगे, वो अभी नहीं लगा था, वो अभी लगवाया गया है। और ये सब जो रेलिंग वगैरह है ना, ये सब अभी काम हुआ है। और जो ये आप टावर के आगे रेलिंग देख रहे हो ना, ये पहले यहाँ तक था ही नहीं, इसको हम लोगों ने फिर से बढ़वाया है। और ये वाली जो बालकनी देख रहे हो ना, दुकान के जो शॉप्स है इनके ऊपर वाली, तो ये भी यहाँ तक नहीं थी। पहले ऊपर से हम लोग को पूरी शॉप दिखती थी। अब हम लोगों ने ये बालकनी आगे बढ़वा ली है और छत को एज ए रहने दिया है और बालकनी आगे करवा ली है। तो अब लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, देखिए। और ये मैंने अभी आपको लगा दिया, मैं कब कैसे लाई अभी आपको आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी सब कुछ। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारे घर का लुक है। और ये देखिए, यहाँ नीचे हमारी 3 शॉप है जो कि बंद पड़ी है, इसका अभी कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए अब आपको पास से दिखाते हैं। ये गेट है, गेट के साइड में जो आपको वॉल दिख रही है ना, ये भी पहले नहीं थी क्योंकि ऊपर वाला एरिया नहीं बढ़ा था। तो ये वॉल भी नहीं थी, मेन गेट खुला था हमारा। मतलब मेन गेट के ऊपर इस तरह की छत वत नहीं थी, साइड में दीवारें वगैरह कुछ नहीं थी। और ये जो जाली लगे ना घेराव के लिए, ये भी पहले कुछ नहीं था, ये अभी सब कराया गया है। सबसे पहले ये नीचे जाली लगवाई गई थी, तो ऊपर काम कराने की अभी इच्छा नहीं थी, लेकिन जाली लग गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो ऊपर का भी करा ही लिया जाता है। तो देखिए, पहले सिर्फ ये इतना गेट था, ये जो ऊपर छत दिखी, ये वॉल दिखी, ये कुछ नहीं था। और देखिए साइड से इतनी जगह छोड़ रखी है कि अपनी शॉप वगैरह में जा सकते हैं हम लोग, मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी होगा तो वो बाद में होगा। यहाँ के पूरे जो ऊपर के कैप होते हैं ना, वो सब हटवा दिए गए थे क्योंकि काफ़ी ऊपर से सामान गिर रहा था। तो ये छत वगैरह नहीं थी, ये सब अभी बढ़वाई गई है। चलिए अब चलते हैं इसी के साथ। यहाँ पे जो देखिए आपको दिखाया ना, जो भी काम वगैरह हो रहा है, तो अब यहाँ पे काम पूरा हो चुका है और अब बचा है सिर्फ इसका टाइल्स वगैरह का काम, बाकी फर्श का काम। तो उसके लिए लाने थे मुझे टाइल्स। और मैं सच बताऊँ, मेरी आज इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि मैं क्या ही बोलूँ, जाने की कहीं भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये काम इतना ज़रूरी था ना कि मुझे आना ही आना था, क्योंकि मेरे बिना वकील साहब टाइल्स नहीं लाएंगे। वो टाइल्स तो क्या, वो घर का एक भी सामान मेरे बिना नहीं लाते हैं। उनका कहना ये है कि यूज़ तुम्हें करना है, रहना तुम्हें है, सब कुछ तो तुम्हारे मन के हिसाब से होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मेरे जाए बिना होगा नहीं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं और लेकर के आते हैं। तो बस हम लोग निकल पड़े थे अपने सफ़र पे और काफ़ी दूरी पे जाना पड़ा था। रास्ते में देखिए, ये हम लोग को मिला एक और गाँव जो है, नीचे के बालकनी वाले नंबर पे एलिग्राफिस जयपुर लिखा, ये इसका बहुत अच्छा मिल रहा था। तो इतना ही ये लिया है, लगाने के लिए मैंने ये लिया है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ये मतलब हम लोग का लेने का बिल्कुल भी अभी विचार नहीं था, क्योंकि भी हम लोग को खुद ही पहले से पता था। तो भाई मेरी सांस इतनी फूल रही थी कि मैं नहीं गई थी, मैं गाड़ी में बैठी थी। दोनों परी और डैडा इनके जाके लेके आए थे। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं टाइल्स की दुकान पे। देखिए, तो काफ़ी अच्छे टाइल्स थे, काफ़ी वैरायटियाँ थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो हम लोग ने फिर मन बना लिया था कि यहाँ से नहीं लेंगे। लेकिन फिर देखा साइड में कि भैया और भी दिखा रहे थे। और फिर अंदर का जो काफ़ी सामान रखा जाता है ना, गोदाम जैसा, तो वहाँ पे फिर हम चले गए। हम देखा अंदर, देखते शायद अंदर कोई सा पसंद आ जाए। बट मैं अंदर गई ना, तो अंदर भी मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि इसी टाइप के रखे थे और ये सब ना बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे थे देखने में। तो मैंने इसको कुछ दिखाया, मैंने अपने मतलब नेट को ऑन करके मैंने इनको गूगल पे दिखाया, तो ये एक निकल के आया और ये मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने ये अपने चॉइस से मांगा, लेकिन इसमें ना कलर नहीं मिला मुझे, ये एकदम ब्लैक था, मुझे एकदम ब्लैक नहीं चाहिए था। उसके बाद मुझे एक ये पसंद आया, तो मैंने ये देखा, तो इनके पास, भैया के पास ये वैरायटी और थी ही नहीं। तो मैंने कहा लो, अब तो हो गया काम, मतलब नहीं मिल पाना है। फिर मैंने निकलते निकलते ये इस वाले को ना एक बार और देखा कि शायद ये थोड़ा सा अच्छा लग जाए, बट मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। तो फिर हम लोग दुकान से निकले बाहर, और बाहर निकल के फिर यहाँ पे ग्रेनाइट रखे थे। तो मैंने कहा लाओ ये भी देख लो, अगर पसंद आ जाए तो आज ही मैं पसंद भी कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार ना आना पड़े। लेकिन मैं सच बताऊँ, मुझे यहाँ पे ग्रेनाइट भी पसंद नहीं आई। तो फिर हम लोग बैठे गाड़ी में और फिर हम लोग यहाँ से गए दूसरी शॉप पे। तो लगा कि शायद यहाँ पे कोई पसंद आ जाएगा यहाँ पे, बट जो बाहर ग्रेनाइट वगैरह में देखा ना, तो काफ़ी कम क्वालिटी मुझे दिखी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इनका भी गोडाउन होगा, वहाँ पे रखा होगा। मैंने सोचा चलो पहले देखते हैं, पसंद करते हैं, पसंद आने के ऊपर है। तो यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटियाँ थी, मैंने फिर से उनको वही वाला दिखाया। तो यहाँ पे तो भाई ये वाला था ही नहीं। तो मैंने सोच लिया कि जब अभी थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, तो मेरे घर पे काम होना है और बहुत ज़्यादा टाइल्स लगने हैं। तो फिर मैंने ऐसा पसंद किया जो मतलब इनके पास काफ़ी क्वांटिटी में हो और जो कि मतलब कम ना पड़े, क्योंकि मुझे अपने घर को बाहर से ना एक ही लुक देना था, अलग अलग नहीं करना था।
तो मैंने भैया को जब पसंद करके बताया तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप ये बताओ इसकी आपके पास परफेक्ट क्वालिटी है ना, कि मतलब एकदम क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, बस क्वांटिटी भी होनी चाहिए ताकि मुझे बाद में ये ना कम ना पड़े। तो ये वाला भी भैया के पास जितना हमको चाहिए था ना उतना नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पे और सारे देखे, और देखने के बाद जाके फिर मुझे किसी तरह से कुछ पसंद आ ही गया। ये सब देखे इतने सारे थे। हाँ, मुझे ये वाला थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा था, लेकिन ये ना जब काफ़ी ज़्यादा लगे तब ठीक था। तो फिर मैंने एक दूसरा टाइल्स पसंद कर लिया। फिर यहाँ पे हम लोग बैठे, पैसे का लेन देन वगैरह जो भी हिसाब किताब हुआ वो वकील साहब कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा लाओ यहाँ पे भी ग्रेनाइट देख लूँ, क्योंकि मैं तो अपनी जान बचा रही थी कि मैंने सोचा जितनी जल्दी मैं पसंद कर लूँ ना तो वकील साहब को बता दूँ तो ये अपना बाद में ले आएंगे, या अभी जैसे भी इनको ले जाना होगा। तो भाई यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे ग्रेनाइट के पत्थर आगे पीछे हर तरफ से देखे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आया यहाँ पे। फिर मैंने वकील साहब को बताया कि मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो ये बोले चलो गाड़ी में बैठो, और अब जो टाइल्स लेने थे वो इन्होंने यहाँ पे मैंने पसंद कर दिए थे तो वो वाले इन्होंने ले लिए। और फिर हम लोग बैठे भाई गाड़ी में और बस चल दी अपने घर के लिए, क्योंकि घर भी हम लोग ऐसे ही छोड़ के चले आए थे। घर जैसे ही पहुंचे ना तो विराट भी आ चुका था, और हम लोग कब गए थे, मतलब रोशनी थी, काफ़ी उजाला था तब हम लोग गए थे। जब हम लोग लौटे ना तो अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। विराट भी मेरा अकेडमी से आ गया था। तो यहाँ पे बाबू को लगी भूख, तो मैंने जो खीर बना के रखी थी ना वही मैंने उसको खीर दिखाने के लिए। और विराट को तो पता है कि अभी उसको जाना है पार्टी में, लेकिन उसको लगी थी भूख तो उसने खा लिया। और विराट का मेरा यह है ना, पार्टी वगैरह में सिर्फ वो घूमने जाता है, खाने पीने का उसका कहीं मन नहीं होता। वही हाल वकील साहब का भी, वो कहीं पार्टी में जाते हैं ना तो खाना वगैरह नहीं खाते हैं, सिर्फ जाते हैं जो उनको व्यवहार करना होता है ना वो व्यवहार देते हैं और चले आते हैं। कई पार्टियाँ ऐसी हैं, मतलब एक दो मैं बताऊँ क्या, मेरे हिसाब से तो जितनी भी पार्टी में जाते कभी कुछ नहीं खा के आते वहाँ से। अगर हाँ कोई साथ में है वो लोग खाएंगे तो भले थोड़ा बहुत खा ले, वरना उनकी आदत ही नहीं है कि वो कहीं जाए और खा के ही आए। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन हो रहा था। बढ़िया से अदरक डाल के मैंने चाय बनाई है। और सच बताऊं, जब मैं ओवर वॉइसिंग इसमें कर रही हूँ ना तब भी मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि मैं बोलूँ, लेकिन मैंने इधर ब्लॉग्स में मैं काफ़ी दिन से डाल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने हिम्मत करी और यहाँ पे आवाज़ डाल रही हूँ। यहाँ पे जब तक मेरी बिट्टू भी आ गई थी, और बिट्टू के जो दांतों में ब्रेसेस लगे थे ना वो आज हट गए। तो आप बिट्टू का चेहरा देख के आप समझ रहे होगे ना कितनी खुश लग रही है ये। और सच में इसका फेस इतना प्यारा लगने लगा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा बिट्टू आज तो आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो। लेकिन इतने साल से ना 4 साल से बंधे बंधे दांतों में थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा था, तो वो बोली कि नहीं मम्मा, डॉक्टर ने बोला है कि ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपने बिट्टू की नज़र उतारी। बिट्टू बहुत खुश है आज, क्योंकि उसके दांतों में अब समझो 4 साल से बंधा बंधा कुछ हटा है, तो अब ना उनके बिट्टू के दांतों में नई कोई चीज़ लगी है, हल्का सा शाइनिंग कर रहा था। वो बोली मम्मा बस अब 2-3 बार जाना पड़ेगा फिर बाकी मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म। मैंने कहा चलो अच्छा है भैया, कम से कम मेरे बेटों का ये ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी, और यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिए अपने लिए और 1 कप ले लिए वकील साहब के लिए, जो कि ज़बरदस्ती की है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो चाय वगैरह बिल्कुल भी पीना नहीं मांगते, लेकिन मेरी वजह से चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में बनाने के लिए खाना। लेकिन फिर अचानक से याद आया कि आज एक इनविटेशन आया था, वहाँ जाना था। तो मैं तो नहीं जा रही क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। पहले सोचा था कि जाएंगे, लेकिन कल से अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ी है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। तो मेरी वजह से बिट्टू भी नहीं जा रही है। तो सिर्फ विराट और विराट के डाडा यानी कि वकील साहब जा रहे हैं विराट को लेकर के। तो फिर मेरे को खाना नहीं बनाना, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे दिन का बना ना सारा, खीर और सब्जी रोटी चावल सुबह सब बनाया था, तो सब रखा हुआ है। इस वजह से अब नहीं बना रही हूँ कुछ। मुझे और बिट्टू को खाना है तो बना लूँगी केवल थोड़े से चावल, बस वही हम लोग खा लेंगे। ये दोनों को भी खाना होता ना तो मैं बनाती। और बाकी अभी सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इसी कंडीशन में मैं आज गई भी थी टाइल्स वगैरह देखने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था और मेरे जाए बिना ये काम पड़ा रह जाता। तो मैंने कहा फिर भैया लोग डेली काम करने वाले आ रहे हैं तो कल करने के लिए यही काम था, कल टाइल्स का ही काम होना है। तो मैंने कहा अगर नहीं जाएंगे तो फिर ये काम आगे बढ़ेगा नहीं और ऐसे ही गंदगी फैली रहेगी। तो बड़ी मजबूरी में मुझे ये काम भी करना पड़ा और मैं गई और पसंद करके आई। और देखिए आज मैं एक चीज़ और लेकर के आई हूँ, क्योंकि नया घर बन रहा है ना, तो मैंने तो नहीं सोचा था। मैं तो सोच रही थी कि जब पूरा बन जाएगा तब मैं ये काम करूँगी, बट यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि भैया नहीं, पहले आप ये काम कर लो, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना ऐसे जो भी निकलता है मतलब आपका घर देख रहा है। तो फिर इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है। और देखिए ये बातें ना
कोई जैसे जिसके मन में मैल होता है ना, वो लोग ये बात नहीं बोल सकते, लेकिन आज जो दिल से अपना मानते हैं ना, वो लोग ये बात बोलते हैं। तो जिन्होंने भी हमारे पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने ये बात कही, तो मैंने इनकी बात को, इन्होंने जो मुझे बताया, तो मैंने तुरंत कहा कि हाँ चलो ले करके आएंगे और लगा देंगे। तो अभी नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी नाइट हो गई है, 9 बजने वाला है। तो मैंने कहा कि कल लगाएंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेके क्या आई हूँ। तरह से है, और ये दोनों में ना कार्ड भी लगा हुआ है ऊपर, पता नहीं किस चीज का है, मतलब इसमें लिखा हुआ है काफी कि इन सब चीजों का क्या अर्थ होता है, ये किस लिए लगाया जाता है, किन चीजों से बचाता है। लूंगी तो ये एक नहीं दो लाए थे, क्योंकि एक छत पे जो रेलिंग लगी है उसमें लगाएंगे, और एक जो नीचे बालकनी वाला हिस्सा है ना उसमें लगाएंगे। तो ये दो ले आए, एक ब्लू हॉर्न में है, एक रेड हॉर्न में है। ये नीचे क्या चीज लटक रही है, जैसे शेल जैसा है, कुछ भारी के लिए है, या इसका भी कोई अर्थ होता है कि मतलब ये लगाया ही जाता है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने सच बताऊं कि पहली बार देखा है ये सब चीजें। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्यों लगाया जाता है घर के बाहर, किस लिए लगाया जाता है, उसमें जो नीचे लटक रहा है ये किस लिए होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए ये वाले ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।